नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणेश महोत्सव है तो अपने घर में गणपति तो ज़रूर लाएंगे आप, लेकिन दाईं सूंड वाले गणपति लाने हैं, यानी जिनकी ट्रंक राइट साइड की तरफ है या फिर जिनकी ट्रंक लेफ्ट साइड की तरफ है, बाईं ओर है, कौन से गणपति लाने शुभ रहेंगे? यानी वैसे तो शुभ मुख हैं, हर तरफ ही शुभता प्रदान करते हैं, लेकिन इनका खास महत्व है क्योंकि राइट साइड मुड़ती हुई ट्रंक का अपना एक महत्व है, अपनी एक महत्वता है और साथ के साथ लाभ भी अलग ही हैं। लेकिन वहीं तरफ अगर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड है, यानी बाईं तरफ मुड़ती हुई सूंड को अगर हम अपने घर में उन गणपति को विराजित करते हैं तो आपको क्या लाभ देते हैं? दोनों की डायरेक्शंस को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम किसी पूजा भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ सावधानियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चूक नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, समझ ज़रूर होनी चाहिए हर पहलू की, अवेयर ज़रूर होने चाहिए और उसके बाद आप अपना चुनाव जो है वो कर सकते हैं। भगवान कभी किसी को नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज़, हर आगाज़ का, हर एक प्रतिभा का, हर एक प्रतिमा का, हर एक रूप का एक अलग महत्व है, हर एक स्वरूप का अलग महत्व है। तो हमें क्या चाहिए जीवन में, हम क्या पाना चाहते हैं, हम किस शांति के लिए, किस खुशी के लिए हम ये सारे विधि विधान कर रहे हैं, तो इनको समझना और समझ करके फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सबसे पहले हम आपको राइट ट्रंक की बात करते हैं, यानी जो सूंड राइट की तरफ घुमाव हो गणपति का, तो वो सूंड वाले गणपति आपको क्या देते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है आप इनसे? अगर आप अपने घर में विराजित करें तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपने घर में स्थापित करना है? दाईं सूंड और फिर हम बाईं सूंड की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि दाईं सूंड की तरफ अगर हम बात करें तो दायां मीन्स राइट साइड, राइट मीन्स आपका साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन दक्षिण की तरफ, दक्षिणामुखी जिसे हम कहते हैं, दक्षिण की तरफ अगर के ट्रंक होती है, जैसे हम विराजित करते तो उस समय उनकी जो डायरेक्शन है वो राइट ट्रंक जो है वो दक्षिण की टच कर रही हो, तो विराजित करने का भी एक बहुत वो रहता है कि हमें कहाँ उनको विराजित करना है, कहाँ उन्हें स्थापित करना है, वो भी एक अलग महत्व रखेगी वीडियो, क्योंकि उसमें भी डायरेक्शंस का खास करके, वैसे तो कहते हैं कि भगवान चारों तरफ कहीं भी बैठ जाएं तो वहाँ हमें लाभ देते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे प्रभाव पॉजिटिव होता है, कुछ डायरेक्शन से प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो होता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चुनाव बहुत ऐसे, तभी कहते हैं जब टेम्पल जहाँ भी बनते हैं वहाँ मैग्नेटिक जो होती है वो शक्ति होती है, वो बहुत पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है, जहाँ खड़े रह कर के अगर आप पूजा भी करते हैं तो आपको सीधा शक्तियों का आभास होता है। तो इसका भी कंसर्न कहीं ना कहीं हमारी पूजा भक्ति पर पड़ता है। जिनका अग्रभाव, मोड़ जिसे हम कहते हैं, डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, अगर दक्षिण की तरफ हो रहा, साउथ की तरफ हो रहा हो, दक्षिण मूर्ति कहते हैं इसे, हम दक्षिण मूर्ति भी कहते हैं, मतलब ऐसी मूर्ति को दक्षिणा मूर्ति जिसे हम कहते हैं कि दक्षिण की तरफ डायरेक्शन हो रही है उसकी, ये भी कहा जाता है। और दिशा का चुनाव जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो राइट पोर्शन, हमारा राइट हैंड, जैसे हम राइट बाजू की बात करते हैं, तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो ज़रूरी नहीं कि ये दक्षिण दिशा होगी, बट जब हम स्थापित की बात करते हैं, जब हम उन्हें स्थापना करते हैं तो उस समय उनकी ट्रंक फिर उस तरफ जाने लगेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ उनकी स्थापना की जाती है। तो डायरेक्शन जो है राइट की तरफ घुमाव अगर उनका है तो राइट डायरेक्शन का जो कंसर्न बनता है वो दक्षिण दिशा के साथ उसका कंसर्न बनाया जाता है, क्योंकि जब इन्हें स्थापित किया जाता है वहाँ उसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ जाने लगती है। ऐसी दिशा कहा जाता है कि यमलोक की दिशाएं होती हैं ये, यानी जब हम कई बार सोते भी हैं घर में, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और हम कहते हैं कि दक्षिण की तरफ सिर करेंगे तो हमें ना सिर भारी होने लगता है, हमें बड़े अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, थॉट्स अजीब से आते हैं, जब हम उठते हैं तो थोड़ा सा लेजी फील करते हैं, यानी ये बड़ी हैवी दिशा मानी गई है। ये दिशा थोड़ी सी पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट करती हुई है, ये हैवी दिशा की तरफ जाते, थोड़ा सा इसका जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होती हैं इस डायरेक्शन की। तो ये कहा जाता है कि इस तरफ घुमाव वाली मूर्ति को
आपने नहीं रखना है। यानी जो मूर्ति का घुमाव स्थापना के टाइम पे, हम पूजा की स्थापना के, यहाँ पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर अगर कहीं ये स्थापना हो रही है तो वहाँ और भी बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। लेकिन जब हम घर की बात कर रहे हैं तो घर के अंदर हमें कुछ अलग चीज़ों का आभास होना चाहिए, अलग चीज़ों के लाभ चाहिए होते हैं, क्योंकि वो हमारा गृहस्थ जीवन होता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रभाव भी अलग तरीके के होने चाहिए। और सूर्य नाड़ी का प्रतीक माना जाता है ना, डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन को कहते हैं कि सूर्य नाड़ी की तरफ डायरेक्शन हो रही है ये। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपको अच्छा, एक बहुत अच्छा एक स्पार्किंग पर्सन बनाती है, तेजस्वी बनाती है। बट जब हम गृहस्थ की बात करते हैं, जब अपने घर की सुख सुविधाओं की बात करते हैं, तो वहाँ इनका चुनाव नहीं किया जाता, क्योंकि इसीलिए इन्हें पूजा भक्ति में, इन्हें पूरा जागृत करके इनकी पूजा भक्ति करी जाती है। इनकी पूजा भक्ति में कुछ सावधानियां होती हैं, इनकी पूजा भक्ति में कुछ खास कर्मकांडी प्रयोग किए जाने चाहिए। इनकी पूजा भक्ति में कुछ खास अच्छे जो सिस्टम, एक सिस्टम को बनाना पड़ता है, एक नियमों का पालन करना पड़ता है। वहाँ आप ये नहीं करते कि गणपति को अगर लड्डू नहीं प्रिय तो चलो मोदक दे देते हैं, मोदक नहीं है तो चलो दूर्वा चढ़ा देते हैं। लेकिन वहाँ जब हम राइट डायरेक्शन वाले गणपति हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो वहाँ आप पूरे पर्टिकुलर रहना पड़ता है। जो चीज़ चढ़ती है बस वही चढ़ाई जाती है, जो चीज़ उनको अर्पित करनी है बस वही की जाती है। यानी इसमें खास करके आपको नियमों के प्रति बंद रहना पड़ता है। आप अपनी डायरेक्ट मर्जी से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और एकदम सात्विकता, कंट्रोल्ड सात्विकता जिसे हम कहते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग कि जिन दिनों पूजा होती है उन दिनों अपने घर में तामसिक भोजन नहीं बनता है, लेकिन आगे पीछे आप लहसुन भी यूज़ करते हैं, प्याज भी यूज़ करते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन भी बच्चे बाहर जा कर के कर लेते हैं। यानी जब कुछ पर्टिकुलर मूर्तियाँ होती है तो उनमें खास सावधानियों की ज़रूरत होती है, खास नियमों को पालन करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जो राइट डायरेक्शन के गणपति हैं वो आपने अपने घर में खास करके इस समय गणेश महोत्सव के समय पर आपने उन्हें स्थापित थोड़ा सा अवॉइड कर देना है। हाँ, अगर के मंदिर हैं, कोई आप पंडाल लगा रहे हैं, वहाँ पे कुछ अवस्थाएं ऐसी देख करके, पूरा सिचुएशंस वहाँ की रेकी करके वहाँ पे कुछ इन चीज़ों का फिर भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर हम अपने घर गृहस्थ की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे राइट डायरेक्शन का चुनाव थोड़ा सा त्यागना। लेकिन बाईं तरफ का क्या हमें करना चाहिए, ये थोड़ा सा देखने वाली इसलिए बात है कि बाईं तरफ से हमें अगर के सूंड है तो उनका फ़ायदे क्या है, लाभ क्या है, हमारे किस तरीके के बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। अगर मोड़ बाईं तरफ है, यानी डायरेक्शन जो ट्रंक की है वो बाईं लेफ्ट साइड अगर मुड़ी हुई है तो ये वाम दिशा भी कहा जाता है, यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड ये पड़ती है। और ये चंद्रमा की नाड़ी मानी जाती है, चंद्र नाड़ी होती है ये। और ख़ास करके जब चंद्रमा की बात करते हैं तो हमारे पीस, शांति, शीतलता, हमारे अंदर एक धैर्य, एक पेशेंस लेवल जो होता है, इनके कारक माने जाते हैं। और अगर के चंद्रमा खराब होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के। सिर्फ कारण ये होता है कि चंद्रमा का कहीं ना कहीं कंसर्न आपके साथ बन रहा होता है। और भालचंद्र की जो फोटो या फिर मूर्ति आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो आपने जिनकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो, जो रिप्रेजेंटेटिव हमें उत्तर दिशा के, क्योंकि जब हम उन्हें स्थापित करेंगे तो बहुत डायरेक्शंस का कॉम्बिनेशन उनके साथ बन जाता है। तो ये जो उत्तर की दिशा को हम अगर देखते हैं तो बड़ी पीसफुल दिशा मानी जाती है, बहुत रिलैक्सिंग दिशा मानी जाती है। तभी कहते हैं ना, पूर्वोत्तर कॉर्नर जो होता है बड़ा अच्छा माना जाता है। पूजा भक्ति में कोई मेडिटेशन करना हो उस तरफ डायरेक्शन करके करना चाहिए, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। तो आपने खास करके जो डायरेक्शन का चूज़ करना है वो लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन का आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन के अंदर जब भी पूजा भक्ति की जाती है तो वहाँ कोई ना कोई हमसे हल्की सी चूक की गुंजाइश हो जाती है। हम बहुत पर्टिकुलर होकर के, जबकि हमने तैयारियों की वीडियो डाली थी, तैयारियों की वीडियो में हमने सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं छोटी सी मिस्टेक्स रह जाती हैं। बट अगर कहते हैं कि लेफ़्ट साइड वाली ट्रंक, लेफ़्ट साइड वाली अगर के घुमावदार उनकी सूंड रहती है तो वो
हमें ज़्यादा फ़ायदा देते हैं क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उससे। कोई पूजा भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सट्रीम रिजिड नहीं होना पड़ता है कि पर्टिकुलर बंद जाना, यानी कि इन चीज़ों से बन जाना, इधर से बिल्कुल हिल करके इधर उधर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जल्दी वो मान भी जाते हैं, जल्दी हमारी गलतियों को जो है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर हो जा रही है, क्योंकि हमने कहा ना कि कोई चूक रह सकती है कभी भी, तो मिस्टेक्स को जल्दी इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम बड़े लोग हैं बच्चों की मिस्टेक्स को कई बार इग्नोर कर देते हैं, बट इससे आपको फ़ायदा बहुत मिलता है। धन की वृद्धि, बच्चे हैं आपके घर में पढ़ने वाले, विद्या की वृद्धि होती है और सुख शांति होती है, समृद्धि मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है और सुकून मिलता है। घर का वातावरण बहुत शुभ होता है, नेगेटिविटी आपसे दूर होती है। यानी इनकी पूजा भक्ति बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी मान लेने वाले होते हैं। ये बहुत ही नर्म स्वभाव हो जाता है इनका, किसी की बात को बहुत जल्दी मान लेना, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ मान जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमारी बातों को सुन लेते हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर करके हमें बहुत सारी झोलियाँ भर भर के आशीर्वाद भी दे देते हैं। तो इस बार जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हुआ कि क्यों आपने राइट डायरेक्शन वाली साइड जो ट्रंक है, जो सूंड है उनकी, वो वाले गणपति नहीं स्थापित करने हैं। लेफ़्ट साइड वाले गणपति ही घरों के अंदर अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो यही गणपति आप अपने घर में स्थापित कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि गणेश महोत्सव जब भी आता है तो हमें इन प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमेशा नहीं कि हर बार आप इस वीडियो को ज़रूर सब तक लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बीच में भी कई बार हम लोग अपनी मूर्तियां खरीदने लगते हैं, लेने लगते हैं, जाते हैं मार्केट में, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से वाली खरीद के लेकर आएँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखेगा, क्योंकि गणेश महोत्सव की सारी वीडियोज़ बहुत खास रहने वाली है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।